नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आई हुई है। आज ही का डेट 9/1/2023, जो कि आपका फिफ्थ फेज इंटरव्यू एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आई हुई है। तो चलते हैं, इसके डेट क्या हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का आपका इंटरव्यू है। 16/1/2023 को पश्चिम बर्धमान का है। 17/1/2023 से 18/1/2023 तक पश्चिम मेदिनीपुर। 24/1/2023 को जलपाईगुड़ी। 27/1/2023 से 28/1/2023 को उत्तर दिनाजपुर। 30/1/2023, 31/1/2023 और 1/2/2023 को कुछ बिहार का है। और वही 7, 8, 9, 10 फरवरी महीना में बांकुड़ा जिला का है। तो कुल 6 जिलों का आपका इंटरव्यू है और एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। और क्या क्या लेके जाना है, ये तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी और विद ओरिजिनल के साथ लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके। कॉल लेटर के लिए आपको wbbpeonline.gov या डैशबोर्ड में जाकर आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बंधुओं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंटरव्यू के लिए ट्रिक बताना चाहता हूं, जिससे कि आप अपना इंटरव्यू को बेहतर कर पाए। मैं पहला ट्रिक आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इंटरव्यू के वक्त में आप लोगों से बोर्ड वर्क करवाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनका बोर्ड वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस है बोर्ड वर्क में, मतलब आपका हैंड राइटिंग बोर्ड में अच्छा से बैठ पाता है तो बेहतर है, और नहीं बैठता है तो कुछ बोर्ड में आप लिखने की कोशिश करें। और अपने घर पर या कहीं कोचिंग सेंटर में या कहीं भी ऐसा आपको माहौल बने जहाँ पर आप अपने को एक टीचर के रूप में पढ़ाकर दिखा सके, इस तरह का माहौल बनाएं। दूसरी नंबर बात है कि आपको स्पेलिंग का आपका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। ये है कि आपका आप बोर्ड में जो लिख रहे हैं वो स्पेलिंग अगर सही नहीं लिख रहे हैं, वहीं पकड़ा जाते हैं, तो वहाँ से आपको कमियाँ निकालने लग जाते हैं। तो आप बोर्ड वर्क में लिखना जो होता है मेन होता है, और लिखने में हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका मात्राओं पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो है आपका अपने विषय के क्षेत्र के जो भी कविता कहानी है उसको अच्छे से पढ़ के रखिए। और कोई कविता जो है उसको आप रिदम के साथ, यानी लय के साथ, एक्शन के साथ आप करके दिखलाएं, ताकि वो जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं आपका इंटरव्यू के लिए आपको देख रहे हैं, वो आपसे प्रभावित भी हो और अच्छा भी लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो अपने विषय का कोई अच्छा सा पार्ट, कविता कहानी, कहानी में तो नहीं हो सकता, कविता में आप अच्छा कोई कहानी याद कर लीजिए। और याद करने के बाद उसमें आपको पूरा भाव के साथ, पूरा एक्शन के साथ, मात्राओं के साथ पूरा ख्याल करके रखना है। ठीक है। चौथा यह है कि आपके समक्ष में छोटे बच्चों को पढ़ाना है, 6 से 14 साल, 6 से आपका 9 साल के बच्चे तक, अभी 10 साल तक है अभी 5 क्लास में। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग के हिसाब से कुछ उनके रुचि किस में होती है, ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। बच्चे रुचि रखते हैं अपने परिवेश से संबंधित, जो उनका दिखने में जो मिलता है, सुनने को जो मिलता है, जो उनका बौद्धिक स्तर होता है उस तरह का। तो वैसे भी आपको उसके हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपना लेसन प्लान को तैयार रखना है। ना कि आप अपने तरीक़ा से आप पढ़े। आप जानते भी हैं कि टेट जब क्वालिफाई किए हुए हैं तो उसमें चाइल्ड सेंट्रिक के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया है, बच्चों को हिसाब से दिया गया है। तो बच्चे के हिसाब से आप सोचकर अपने विषय को दान दीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस करने की पूरी कोशिश करिए। बाकी जो है आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो तो आपको अपने दम पर ही देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो है वो आपको जो है वो देख के दे देंगे 1 नंबर। किंतु जब 10 नंबर में 5 नंबर आपका इंटरव्यू है और एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उसमें जो आपका बोर्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको पढ़ाना पड़ रहा है क्लास के हिसाब से। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है। तो जिसको ध्यान में रखकर आप उसमें 10 नंबर में आप अपने को पूरा का पूरा बेहतर नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से आपका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि 10, 12 ट्रेनिंग और टेट
ये सब का क्या है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा रहता है, तो नंबर तो इसमें आपका आएगा ही आएगा, किंतु आप जो पाए हैं अपना एकेडमिक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, किंतु आप अपने इंटरव्यू को बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 ट्रिक बतलाया हूँ। पहला तो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला आपको अपना बोर्ड वर्क के लिए प्रैक्टिस कर लेना है, लिखने की तरीका, मात्राओं पर ध्यान। दूसरा है आपको बोर्ड में लिखते वक्त आप इस शब्दों को या विषय के पाठ जो भी हो, उनके भाव को, उनके उद्देश्य को, जो पाठ के उद्देश्य हैं, उसको अच्छी तरह से जान लीजिए और उसके कविता है तो उसके भाव के साथ उसको गाइए और सुनाइए। उसके साथ साथ आपको क्रियाकलाप भी करना है। तीसरा है आपको बच्चे के हिसाब से सोचकर आपका मानसिकता रखना है, क्योंकि बच्चे जो है 6 से आपके 10 साल के अंदर बच्चे रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको चाइल्ड सेंट्रिक के हिसाब से ध्यान रखना है। चाइल्ड सेंट्रिक मैंने उसकी आवश्यकता क्या होती है एक बच्चों की, उसको अपने जीवन से जुड़े रोमांचित चीज़ें जो भी अच्छा लगता है उस तरह का उसका चीज़ें जो होते हैं वो आपको भी उस तरह का दिमाग में रखना है। और बाकी चौथा नंबर जो मैं बोला कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन और जो अपना पर्सनल डिटेल्स है वो आपको अपना ही हिसाब से देना है। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को बेहतर बनाइए। और इसमें से अगर मेरे से कुछ छूट जा रहा है तो आप लोग इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना दमखम लगाकर आप इंटरव्यू को बेहतर बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरे पूरी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।